हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन किए थे वर्टिकल मोशन पे। आज वर्टिकल मोशन पे एक दो क्वेश्चन और करेंगे, प्लस हम फ्री फॉल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो काइनेमिक्स का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो सभी स्मार्ट क्लासेस आएं, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। नया साल। तो लास्ट क्लास में हमने कहा था आपसे कि एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि एक पार्टिकल है जिसको मैंने यहां से फेंका है, ठीक है, और ये ऊपर जा रही है ऐसे, और वापस फिर सेम ऐसे आ जाती है। ठीक है, एक पार्टिकुलर हाइट पे ये दो टाइम में क्रॉस करती है। ये क्वेश्चन के बारे में कल लास्ट क्लास में बात किया था कि जब ये पार्टिकल इधर जा रही है तो एक t1 टाइम पे मान लीजिए यहाँ पे पहुंचती है, और दूसरा t2 टाइम पे यहाँ पे पहुंचती है। ठीक है, वापस जब रिटर्न आती है तो t2 टाइम में यहाँ पे पहुंचती है। डन। हम दो क्वेश्चंस आपके लिए बोले थे, या तो आप निकालिए कि t1 और t2 का पार्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, t1 एंड t2 का पार्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं। बट बहुत सारे क्वेश्चन में जेई में जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि आप t1 और t2 का वैल्यू बताइए क्या होता है। ठीक है, डन। हम निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर कि जब ये पार्टिकल h हाइट पे था, h हाइट पे, तो दो टाइम में क्रॉस किया। कितने टाइम में क्रॉस किया? दो टाइम में क्रॉस किया। तो हम एक इक्वेशन जानते हैं। क्या जानते हैं? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? h है, ये क्या है? u है, ये t है, ये हाफ है, और ये है g माइनस c इंटू t का स्क्वायर। डन। सो दिस इज कॉल्ड h एंड ut माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। इसको हम टाइम के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, आप ध्यान से देखें तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया सी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं दो टाइम के, तो मान ले t1 t2 टाइम्स के रूट हैं, उस टाइम में वो पहुंच रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं? t1 और t2 का वैल्यू होता है t1 t2 इज इक्वल टू c बाई ए। c इज दिस and a is this, so c is h and a is g by 2, so answer is 2h by g। एक तो सबसे पहले हम t1 t2 का वैल्यू निकाल ली। दूसरा कि यदि आपको पार्टिकुलर t1 और t2 का वैल्यू निकालना है कि पार्टिकुलर t1 t2 का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप t का वैल्यू निकाल लेंगे, जो दो टर्म में आएगा। क्या आएगा? ध्यान से देखिए आप, t बराबर क्या आएगा? माइनस p, मतलब u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ g इंटू h बाई 2 इंटू g बाई 2, एंड दिस इज कॉल्ड u प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g। सो आपका t1 एक आता है कितना? u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh बाई g, एंड अनदर इज t2 is equal to u minus under root u square minus 2gh divided by g. So there is a two different time we have to find, and the product of time we will also find if a initial speed of the particle u is given. Done. एक तो क्वेश्चन ये था हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक नल के टैप से रेगुलर इंटरवल में वाटर ड्रॉप गिर रहे हैं हर एक सेकेंड में। ये क्वेश्चन के बारे में बात की। तो क्या क्वेश्चन था? ध्यान से देखिए, एक नल का टैप है, ठीक है, एक नल का टैप है, यहां से
हर एक सेकेंड में वाटर ड्रॉप गिर रहा है, हर एक सेकेंड में वाटर ड्रॉप गिर रहा है। तो जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा था, फर्स्ट ड्रॉप, ये मान लो ग्राउंड है, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा था, तो यहाँ से जस्ट लीव कर रहा था फिफ्थ ड्रॉप। कौन सा ड्रॉप? फिफ्थ ड्रॉप यहाँ से लीव कर रहा था, फिफ्थ। डन। तो पूछा गया है आपसे कि थर्ड और सेकेंड ड्रॉप के बीच का क्या है। तो मान लीजिए फोर्थ ड्रॉप यहाँ पे था, थर्ड ड्रॉप यहाँ पे था, सेकेंड ड्रॉप यहाँ पे था, ठीक है। अब सोचिए ध्यान से बात, ये ड्रॉप कितना टाइम में यहाँ आया, ये ड्रॉप कितना टाइम में आया। मान लीजिए कि हर एक सेकेंड में वो पार्टिकल, हर एक सेकेंड में वो ड्रॉप गिर रहा है। तो यहाँ मान लीजिए कि t बराबर 0 पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये t बराबर 1 पे, t बराबर 2, t बराबर 3 एंड t बराबर 4। मतलब यहाँ से यहाँ के फर्स्ट ड्रॉप को आने में कितना सेकेंड लगा? 4 सेकेंड। डन। तीसरे ड्रॉप को आने में कितना सेकेंड लगा? 3 सेकेंड। सेकेंड ड्रॉप को यहाँ आने में कितना, सेकेंड ड्रॉप को 3 सेकेंड, ठीक है। और थर्ड ड्रॉप को 2 सेकेंड। डन। मतलब 2 सेकेंड ये नीचे है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का हाइट आप निकाल लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का भी हाइट आप निकाल लीजिए, और माइनस कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा? ये वाला। ये यदि ये आपको हाइट निकालना हो, ये हाइट कितना है, ये वाला हाइट, ये। तो आप कैसे निकालेंगे? h इज हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज दिस हाइट। सो दिस इज कॉल्ड हाफ इंटू 10 एंड दिस इज 9 माइनस 4, सो दिस इज कॉल्ड 25 मीटर। कितना मीटर? 25 मीटर, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन बेसिक्स आते हैं। आप और भी बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जितना भी क्वेश्चन करना है वो आप कर सकते हैं। हम एक जब हमारा ये 1D और 2D खत्म हो जाएगा, तो 1D और 2D को कंप्लीट करने के बाद हम जेई मीन्स का और नीट का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, काइनेमेटिक्स 1D और काइनेमेटिक्स 2D को मिक्स करके, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाने के बाद हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो आज एक और बात करने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में, कि फ्री फॉल में क्या होता है, उसके बेसिक पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या बात करने वाले हैं हम आज? हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है? यदि कोई भी पार्टिकल को हम h हाइट से फ्री फॉल कराते हैं, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट याद रखना है। फ्री फॉल का बहुत सारा मीनिंग होता है, जैसे आप कोई बोलता है फ्री फॉल है, ड्रॉप है, रिलीज्ड है, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो फ्री फॉल का मतलब है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहला बात। डन। एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। बट यदि कोई पार्टिकल का को हम h हाइट से फ्री फॉल कराते हैं, तो इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? पहला चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, सो उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड कितना है? दूसरा नंबर, कि जब ये पार्टिकल ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा था उस समय स्पीड कितना था, मतलब वेलोसिटी कितना है। ये दो चीज के बारे में हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। पहला, यदि आप कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं, आप ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं, या टावर से फेंक रहे हैं, या कहीं से भी फेंक रहे हैं, तो आप जहां से भी उस चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको हम 0,0 मान लेते हैं। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। तो यदि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो s इज माइनस h, u इज 0, सो 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू a इज माइनस c इंटू टी का स्क्वायर। यहां से आप t निकालेंगे तो आंसर आएगा 2h by g, 2h by g. So this is the time taken by particle to reach the ground first. Another is velocity of the particle when the striking the ground. So यदि velocity निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as. So v is v स्क्वायर, u है हमारा 0, so 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a is माइनस g and s is माइनस h, s is माइनस h. So v स्क्वायर बराबर आएगा 2gh. So v बराबर आएगा अंडर रूट 2gh. So this is the velocity
of the particle when striking the ground, velocity of the particle when striking the ground, strike the ground, ठीक है। और ये क्या है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, या सिंपल बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। डन। सो फ्री फॉल का एक बेसिक कहानी है, आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरा कहानी हमको क्या समझना है, इन गैलीलियो लॉ है, या बोल सकते हैं हम पहले भी बात कर चुके हैं, यदि किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया जाए या उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी यदि जीरो है या उस पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया जाए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हर पार्टिकल का जो हर एक टाइम में, मतलब हर एक सेकेंड में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रेशियो होगा 1:3:5:7:9 सो ऑन। डन। इस तरह का बात हम करते हैं। जैसे ध्यान से सुनिए, मान लीजिए एक पार्टिकल को हमने फ्री फॉल कराया, क्या कराया, फ्री फॉल कराया, तो कब, t बराबर 0 पे। जब वो t बराबर 1 पे था तो उसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 5 मीटर। हम फ्री फॉल में कंसिडर कर रहे हैं कि जो g का वैल्यू है वो 10 है, 9 पॉइंट होगा तो कुछ और वैल्यू आ जाएगा, बट यदि g का वैल्यू 10 हम लेते हैं तो ये 5 मीटर आ जाएगा। अगला यदि हम बात करें कि ये t बराबर 2 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, t बराबर 2 पे, तो ये है 15 मीटर। कितना मीटर? अगला t बराबर 1, t बराबर 3 पे हम डिस्टेंस देखें तो ये कितना है, 25 मीटर। सो अगले t बराबर 4 पे देखें तो ये कितना हो जाएगा, 35 मीटर। सो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल in every successive interval of time is 1:3:5:7:9 so on। फर्स्ट, ये बात आपको ख्याल रखना है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए कि एक पार्टिकल है जिसको एक टावर से गिराया गया, ड्रॉप किया गया, उस टावर का हाइट 80 मीटर है। ध्यान से सुनना, 80 मीटर है, तो यहाँ पे कितना स्पीड से टक्कर मारेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सब सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो क्या सवाल पूछे जाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप इस सवाल को समझना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 2h/g। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में हम क्या बात करें। सो दिस इज 2 into 80 एंड डिवाइडेड बाई z is 10 एंड अंडर रूट, सो दिस इज कॉल्ड 4। सो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये आते हैं, ठीक है। एक चीज और कहानी क्या है, एक जेई में क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने लगभग वर्टिकल मोशन और ड्रॉप का कहानी, फ्री फॉल्स का कहानी पढ़ लिया है। कहानी ये है कि 3 सिचुएशंस हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर, एक टावर है, ठीक है, और इसका हाइट h है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही करता हूं, इसलिए जो लेक्चर में ले रहा हूँ वो बेसिकली जो पढ़ाने जैसा क्राइटेरिया है कि जो कैसे पढ़ाना है क्लास में, तो पढ़ाने का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में मैं जब भी क्लास में क्वेश्चन करता हूँ तो जो ओरली जो क्वेश्चन मुझे याद रहता है मैं कोशिश करता हूँ कि वही आपको बताऊँ, ठीक है, और वही क्लास के जैसा आपको बता रहा हूँ। बट हम एक सीरीज लेकर के आएंगे, आपको बोला हूँ कि आप एक सीरीज लेकर के आएंगे, जेईई मेंस का PYQ क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, क्या है कि एक टावर है, ठीक है, वहां से 3 सिचुएशन है, ध्यान से समझिएगा। एक पार्टिकल को ऊपर भेजा गया, फेंका गया, फिर वो वापस आया, डन, उसका टाइम लगा t1। फिर दूसरा पार्टिकल है, उसको डायरेक्टली ये u वेलोसिटी से फेंका गया, और दूसरा पार्टिकल है, उसको u रफ्तार से डायरेक्टली नीचे फेंका गया। इसको यहां से यहां आने में टाइम लगता है t2, यहां से यहां आने में टाइम लगता है t2। और तीसरा पार्टिकल है जिसको क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, मतलब बोल सकते हैं कि फ्री फॉल कराया गया, ठीक है। इसको मिटा देता हूं थोड़ा, इसको क्या कराया गया, फ्री फॉल कराया गया,
तो ये जब यहां से यहां आया तो इसका टाइम लगा t3। डन। अब जेई में सवाल पूछते क्या है कि t3 का वैल्यू क्या है, t3 का वैल्यू क्या है, मतलब पूछते हैं कि t1 और t2 के टर्म में t3 का क्या वैल्यू है, या रिलेशन आप बात कर सकते हैं कि t1 और t2 और t3 में क्या रिलेशन है। डन। जब भी हमने बोला कि पार्टिकल को इस तरह से सिचुएशन में रखते हैं तो इसको हम 0,0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0,0 मान लेते हैं। अब सोचिए जब इस पार्टिकल को हम ऊपर फेंक रहे थे तो यहां आने में कितना टाइम लगा। डन। तो कितना टाइम लगा देखिए इधर, टाइम लगा हमारा कितना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डन। तो s कितना है, माइनस एच, u है u, t है t, प्लस हाफ इंटू ए है माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। डन। लगा। यहां से जो टाइम हमारा आएगा ये दिस इज माइनस एच एंड दिस इज यू टी एंड दिस इज माइनस हाफ एंड जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम टी निकाल सकते हैं और ये कितना आएगा, ये आएगा जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस एच इक्वल टू 0। डन। सो यहां से यदि आप t निकालेंगे तो t का वैल्यू आएगा कितना, t बराबर आएगा u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज z बाई टू इंटू दिस इज माइनस एच, सो माइनस एच डिवाइडेड बाई z। सो ये आया t1, मान लो ये t1 है। डन। तो t1 कितना आ रहा है, t1 आ रहा है u प्लस माइनस ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh का रूट अंडर, 2gh का रूट अंडर डिवाइडेड बाई g। अब यहीं से हम कहानी समझ सकते हैं कि ये t का जो वैल्यू आ रहा है t1 का वो कितना आ रहा है, यहां से यहां आने का टाइम आ रहा है। क्लियर है? तो इसमें दो वैल्यूज आएंगे, एक आ रहा है u प्लस और एक आ रहा है u माइनस। ठीक है, तो माइनस वाला वैल्यू हम नहीं ले सकते क्योंकि ये वैल्यू जो आएगा वो u से बड़ा होगा और टाइम हो जाएगा नेगेटिव। सो इसलिए जो t1 का वैल्यू आएगा वो t1 का वैल्यू आएगा u प्लस माइनस नहीं u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh and divided by g. So this is the t1. Done. And another one is t2. If we particle project vertically downward directly with speed u. Done. तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा देखिए केस 2 में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे केस 1 का, किसका बात कर रहे थे, केस 1 का। पहले वाले केस में जब पार्टिकल को हम एक टावर से ऊपर की तरफ फेंकते हैं h हाइट से, अब हम h हाइट से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, s बराबर अभी भी फॉर्मूला लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब s क्या है, माइनस एच है। ठीक है, u क्या है, माइनस यू है, क्योंकि नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, एंड u इंटू टी एंड दिस इज प्लस हाफ इंटू ए इज माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। सो दिस इज माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप एक तरफ सबको लेकर के चले जाइए तो क्या हो जाएगा, फिर हम लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी माइनस एच इक्वल टू 0। तो यहां से जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, माइनस यू प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ जी इंटू माइनस एच। ठीक है,
डिवाइडेड बाई जी। सो ये आ जाएगा माइनस यू प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी। अब माइनस वाला वैल्यू फिर हम नहीं ले सकते, माइनस वाला वैल्यू इसलिए नहीं ले सकते कि टाइम नेगेटिव होता नहीं, तो प्लस वाला जो वैल्यू होगा वो हम लेंगे, वो होगा माइनस यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh एंड डिवाइडेड बाई जी। अब सोचिए कि जो हमारा ये हमारा टाइम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, t2 आ रहा है। पहला नंबर कहानी ये है कि इस सिचुएशन में जो हमारा टाइम आया वो आया u प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी का रूट अंडर। दूसरे वाले सिचुएशन में जो हमारा आया, दूसरे वाले सिचुएशन में जो हमारा आया ये आया, और तीसरे वाले सिचुएशन में जो कहानी है वो ड्रॉप का है। तो एक्चुअल में t3 का वैल्यू क्या होगा, t3 का वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2h बाई जी। अभी थोड़ा देर पहले मैंने ये बात पढ़ा, फ्री फॉल में अंडर रूट 2h बाई जी होता टाइम टेकन बाई पार्टिकल। अब मेरे हिसाब से यहां पे आप यदि समझें तो t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक वैल्यू आता है, क्या आता है, t1 कितना है हमारा u, t1 क्या है u प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh का रूट अंडर, u प्लस अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाई g, और t2 कितना है माइनस यू प्लस अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाई जी। सो ऊपर यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस यू स्क्वायर, ध्यान से देखिए, सॉरी यू स्क्वायर प्लस 2gh है, उल्टा लिख दिया हूं, थोड़ा इसको सुधार कर लेता हूं। ये है t1 है हमारा u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी, एंड t2 है हमारा माइनस यू प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। सो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh एंड डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 2h बाई जी। सो दिस इज t1 t2 आ गया। सो t1 t2 इज 2h बाई जी, सॉरी 2h बाई जी। सोचिए 2h बाई जी आ गया t1 t2। अब t3 का वैल्यू क्या है, t3 का वैल्यू है हमारा 2h बाई जी का रूट अंडर। तो सोचिए t3 बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट t1 t2। सो ये जेई मेंस का भी सवाल है, आप या बेसिक सवाल के बारे में भी बात कर सकते हैं कि इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा, ये एचसी वर्मा में भी क्वेश्चन है और जेई मेंस में भी सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा कि एक पार्टिकल है उसको ड्रॉप किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, एक पार्टिकल है उसको ड्रॉप किया गया है एक टावर, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसको ड्रॉप किया गया एक टावर से। दो पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, डन। और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उन्होंने दे दिया 80 मीटर। कितना मीटर, 80 मीटर। और बोला उन्होंने कि ये पार्टिकल जो यहां से ड्रॉप किया गया है, क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, रिलीज जो किया गया है, उसको यहां से लेकर के यहां तक आने में, यहां से लेकर के यहां तक आने में जो टाइम लगता है वो 2 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 2 सेकंड लगता है। तो पूछा गया है कि जब पॉइंट ए का पोजीशन जो है वो टावर से कितना हाइट पे है, मतलब ये आपको निकालना चाहिए। तो ये h1 है, क्या है ये h1, और इसको आप मान सकते हैं कि यहां से यहां तक ये क्या है h2 है। सो h1 का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि क्या है। यदि आप ध्यान से समझें तो ये टाइम क्या है, मान लीजिए कि जब ये पार्टिकल यहां से ड्रॉप किए थे, ध्यान से समझिएगा बात को, जब ये पार्टिकल को इनिशियली यहां पे ड्रॉप करेंगे तो यहां पे आने का टाइम कितना है, मान लो t1, और जब यहां पे आया उस समय टाइम था t2, तो t2 माइनस t1 इज 2,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर। अब यदि हम T1 प्लस T2 निकाल लें या कोई ऐसा काम कर लें जहां से हमको काम बन जाए, तो सबसे पहले तो देखते हैं, ध्यान से समझना, H2 माइनस H1 बराबर क्या दिया है? H2 माइनस H1 बराबर दिया है 80 मीटर। कितना मीटर? 80 मीटर। डन। सो यदि 80 मीटर दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ जी T2 स्क्वायर माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 80 मीटर। 80। सो यदि यहां से आप इस बात को समझें तो T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 16। कितना आ जाएगा? 16। तो आ जाएगा T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 16। और ध्यान से देखें तो T2 माइनस T1 आपको गिवन है। कितना गिवन है? आपको गिवन है 2। ये गिवन है आपको कितना? 2 सेकेंड। यदि आपको 2 सेकेंड गिवन है तो T1 प्लस T2 बराबर कितना आ जाएगा? 8। यदि T1 प्लस T2 8 आ गया और T1 माइनस T2 आपको दिया है, सॉरी T2 माइनस T1 आपको दिया है 2 सेकेंड, तो आप यहां से ये बात निकाल सकते हैं कि T2 का जो वैल्यू है या T1 का जो वैल्यू है वो कितना होगा। क्योंकि हमको पूछा गया ये हाइट निकालना है तो हमको T1 से मतलब है, तो आप क्या कर दीजिए कि इसको घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस। सो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2T1 2T1 इज इक्वल टू 6। सो T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। सो जो H1 का वैल्यू है वो H1 बराबर आएगा हाफ जी T1 स्क्वायर। सो दिस इज हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर। सो दिस इज 45 मीटर। ठीक है। सो अगली बार फिर और बात करेंगे, तब तक के लिए बाय। इतना ही फंसा हुआ था।